एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी यहीं इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के संगठन स्तर के आधार पर जीवों को विभाजित किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले जीवों को विभाजित जो किया गया है कोशिकाओं के संगठन के आधार पर किया गया है और कितने भागों में किया गया है, तो 4 भागों में कोशिकाओं के संगठन के आधार पर विभाजित किया गया है। इनमें से क्या है, कोशिका स्तर के प्राणी होते हैं जिनके अंतर्गत क्या आते हैं, स्पंज आते हैं, संघ पोरीफेरा के प्राणी। दूसरे होते हैं उत्तक स्तर के प्राणी, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं सिलेंट्रेटा प्राणी। तीसरे भागों में जो बांटा गया है अंग स्तर के जो प्राणी होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं, और जो अंगतंत्र स्तर के प्राणी होते हैं उसमें एस्केलीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक के प्राणी आते हैं। ठीक है, तो इन 4 भागों में बांटा गया है किसको, कोशिका संगठन के स्तर के आधार पर। अगला क्वेश्चन, वह प्राणी जिनमें देह गुहा उपस्थित होती है कहलाती है। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो देह गुहा होती है वो मेसोडर्म से आच्छादित जो शरीर गुहा होती है, आच्छादित शरीर गुहा होती है वो देह गुहा कहलाती है। ठीक है, और जिनमें देह गुहा उपस्थित होती है वो कहलाते हैं सिलोमेट प्राणी कहलाते हैं। जिनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है वो असिलोमेट प्राणी कहलाते हैं। और जिनमें देह गुहा क्या होती है, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच बिखरी थैली के समान होती है, उन्हें सूडोसिलोमेट प्राणी कहा जाता है। तो समझ गए, सिलोमेट, असिलोमेट और सूडोसिलोमेट। तो जो सिलोमेट प्राणी होती है जिनमें देह गुहा पाई जाती है, सिलोमेट के अंतर्गत अधिकांश सभी आते हैं, किसको छोड़ करके, असिलोमेट। असिलोमेट में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, सूडोसिलोमेट में आते हैं एस्केलीहेल्मिन्थीज। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के प्राणियों में आंतरिक और बाह्य सिगमेंटेशन पाया जाता है। सिगमेंटेशन का अर्थ होता है खंडीभवन, कि जिन प्राणियों में क्या होता है उनका शरीर खंडों में विभाजित रहता है, ठीक है, श्रेणीबद्ध क्रम में खंडों में विभाजित रहता है और उन खंडों की पुनरावृत्ति होती है, वह क्रिया कहलाती है खंडीभवन या सेगमेंटेशन। तो जो सिगमेंटेशन प्राणियों में आंतरिक और बाह्य दोनों सिगमेंटेशन पाया जाता है वो एनीलिडा के प्राणियों में पाया जाता है, जबकि बाह्य खंडीभवन जो पाया जाता है वो आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में पाया जाता है, और जो आंतरिक सिगमेंटेशन पाया जाता है वो कॉर्डेटा के प्राणियों में पाया जाता है। इन तीनों को मैं पहले ही इनके एमसीक्यू तुम्हें दे चुका हूं, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय या एक अकोशिकीय होना था, अकोशिकीय या एक कोशिकीय प्राणियों को रखा गया है। जो अकोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय प्राणी होते हैं इनको रखा गया है, किसके अंतर्गत रखा गया है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है अकोशिकीय या एक कोशिकीय प्राणियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं कहलाते हैं। प्रोटोजोआ के वे प्राणी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं क्या कहलाते हैं, प्रोटोफाइट प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोटोफाइट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ निम्न में से किसके द्वारा गमन करते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो गमन करते हैं कूट पादाप के द्वारा, कशाबिका के द्वारा और सीलिया के द्वारा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन तीनों के द्वारा क्या करते हैं कि जो प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं वो गमन की क्रिया को करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ में जल संतुलन और उत्सर्जन की क्रिया किससे संपन्न होती है। प्रोटोजोआ के जो प्राणी होते हैं उनमें जल संतुलन और उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो रिक्तिका के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है, रिक्तिका के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम गमन करता है। जो पैरामीशियम होता है, मैंने ऊपर कहा था तुम्हें, ये कूट पादाप, कशाबिका और सीलिया के द्वारा गमन करते हैं। इनमें से जो पैरामीशियम होता है किसके द्वारा गमन करता है, तो सीलिया के द्वारा गमन करता है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या करता है, सीलिया के द्वारा गमन करता है। कूट पादाप के द्वारा गमन करता है अमीबा, ठीक है, और कशाबिका के द्वारा जो गमन करता है वो यूग्लिना करता है, यूग्लिना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया है। चलन अंगों के आधार पर जो प्रोटोजोआ को बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा होता है कशाबीय प्रोटोजोआ, तीसरा होता है पक्षाबी प्रोटोजोआ और चौथा होता है स्पोरोजोआ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के प्रोटोजोआ के बाहरी सतह पर सिलिका का कवच पाया जाता है? वो कौन से वर्ग के प्रोटोजोआ हैं जिनके बाहरी सतह पे क्या पाया जाता है? सिलिका का कवच पाया जाता है। वो अमीबिया प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, यानी अमीबिया प्रोटो, अगर पूछा जाए कि अमीबिया प्रोटोजोआ के बाहरी सतह का कवच किसका बना होता है, तो सिलिका का बना हुआ होता है। और अमीबा प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा हो गए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गई। ठीक है, इससे क्या होता है? खूनी पेचिश। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्नोसोमा को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? जो ट्रिप्नोसोमा है, ट्रिप्नोसोमा को रखा गया है, ट्रिप्नोसोमा को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो कसाबिया प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, कसाबिया प्रोटोजोआ। और ये कसाबिया जो प्रोटोजोआ होते हैं मुख्य रूप से बीमारी के वाहक और बीमारी फैलाने वाले होते हैं। इनके शरीर पर क्या होते हैं? कशाब पाया जाता है, जिसके कारण इनको क्या रखा गया है? कसाबी प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। अगला, निम्न में से किस रोग को डमडम रोग भी कहा जाता है? जो डमडम रोग के नाम से जाना जाता है, काला जार रोग को जाना जाता है। काला जार रोग जो है इसे डमडम रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस रोग को? काला जार रोग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से होने वाला रोग है। जो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से होने वाला रोग है, चैगास रोग है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम को निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों, जो पैरामीशियम को रखा गया है वो पक्षाभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत। अमीबा प्रोटोजोआ में मैंने तुम्हें कहा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को, कसाबिया प्रोटोजोआ में मैंने तुम्हें कहा ट्रिप्नोसोमा, और पक्षाभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं कौन से? पैरामीशियम आता है। ठीक है, जो गमन किसके द्वारा कर रहा था? सीलिया के द्वारा गमन कर रहा था। अगला, किस वर्ग के अंतर्गत सभी परजीवी आते हैं? जो सभी परजीवी होते हैं वो स्पोरोजोआ के अंतर्गत आते हैं। देखो, अमीबिया प्रोटोजोआ का जो कवच था सिलिका का बना हुआ था, सिलिका का बना हुआ था। कसाबिया प्रोटोजोआ के पूरे शरीर पे क्या थे? कसाब थे। पक्षाभी जो प्रोटोजोआ होते हैं इनमें क्या होता है? तीव्र गति, यानी अगर पूछा जाए किस वर्ग के प्रोटोजोआ तीव्र गति करते हैं, तो पक्षाभी प्रोटोजोआ। और सभी अंतर्गत आंतरिक परजीवी आते हैं वो स्पोरोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग में चलन अंग अनुपस्थित होते हैं? जो चलन अंग अनुपस्थित होते हैं, चलन अंग जो अनुपस्थित होते हैं वो स्पोरोजोआ के अंतर्गत होते हैं। जबकि जो पक्षाभी प्रोटोजोआ था वो पक्षाभी प्रोटोजोआ क्या था? इनमें तीव्र गति कर रहे थे। लेकिन जो चलन अंग अनुपस्थित होते हैं स्पोरोजोआ में अनुपस्थित होते हैं। और इसके अंतर्गत रखा गया है प्लाज्मोडियम को और मोनोसिस्टिस को। प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के जीवों को एनिमलिया के अंतर्गत किस कारण से रखा गया है? दोस्तों, जो प्रोटोजोआ के जीव हैं को एनिमलिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं? तो इनकी गतिशीलता के कारण। और गतिशीलता भी मैंने तुम्हें दो चीज़ें बता दी कि इनमें से जो पक्षाभी प्रोटोजोआ हैं तीव्र गति कर रहे थे और स्पोरोजोआ में चलन अंग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं, जो प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, यानी उपरोक्त सभी क्या होते हैं? प्रकार के क्या करते हैं? होते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुरूपी अवस्था किसके जीवन चक्र में देखने को मिलती है? तो ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र में क्या मिलती है? बहुरूपी अवस्था देखने को मिलती है। ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र में देखने को मिलती है। ठीक है, जो ट्रिप्नोसोमा है उसके जीवन चक्र में क्या मिलती है? तो हमें बहुरूपी अवस्था देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है वो जियाड्रिया को कहा जाता है। जियाड्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में अमृत का गुण पाया जाता है? तो वो अमीबा में क्या पाया जाता है? अमृत का गुण पाया जाता है, जिसे अमीबिया प्रोटोजोआ या राइजोपोडा और सारकोडा के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में प्रजनन की विधि है। जो अमीबा होता है अमीबा में प्रजनन की विधि कौन सी है? द्विविखंडन, बहुविखंडन और बीजाणुजनन। यानी उपरोक्त सभी विधि से क्या करता है? अमीबा प्रजनन की क्रिया को करता है। द्विविखंडन, बहुविखंडन और बीजाणुजनन के द्वारा करता है। जबकि ये जो भोजन ग्रहण करता है पादपों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अगर पूछा जाए पादपों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसको भी दो प्रोसेस में करता है कि जब शिकार सक्रिय होता है तो उस कंडीशन को सर्कमलेशन कहते हैं, और जब शिकार निष्क्रिय होता है तो उसे सर्कमफ्ल्यूटेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पैरामीशियम में शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो पैरामीशियम होता है वो उसमें जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है गुरु केंद्रक करता है। कौन करता है? गुरु केंद्र क्या करता है? शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। गुरु केंद्र करता है यानी मैक्रो न्यूक्लियस। इसमें क्या पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो गुरु केंद्रक होता है वो क्या करता है? शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और इस मैक्रो न्यूक्लियस में असूत्री विभाजन, अगर पूछा जाए कौन सा विभाजन होता है तो असूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जनन क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो लघु केंद्रक करता है, यानी क्या करता है? माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है? जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और इसमें अगर विभाजन पूछे तो सूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस की क्रिया होती है। और मैं तुम्हें माइटोसिस और मियोसिस या कोशिका चक्र है, इन तीनों के MCQ दे चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्रोटोजोआ से संबंधित सभी क्वेश्चनों को कवर किया।